अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पे इलेक्शन लड़ेगी तो वापसी कर सकती है और भाजपा का सफाया होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। डॉक्टर फारूक साहब को और एनसी के लीडर्स को ये कहना चाहता हूं कि आप सर्वे करो, आपको लोग पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस आए, लोग चाहते हैं कांग्रेस यहाँ वापस आए, लेकिन जब तक ये गुपकार अलायंस आपका रहेगा, खासकर पीडीपी के साथ, महबूबा मुफ्ती जी के साथ, तो आपको नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट वकार साहब को और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को ये कहना चाहता हूँ, अलायंस से दूर होइए। इससे बेटर है कांग्रेस और एनसी अपने दम पे लड़े तो कहीं ना कहीं वापसी करेंगे, लेकिन पीडीपी को साथ रखेंगे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ रखेंगे, नुकसान हो। इंडिया अलायंस में लोगों ने नकारा है उन पार्टीज को। कांग्रेस को मैंने पहले भी बोला अपने दम पे इलेक्शन लड़ना चाहिए और लोग उनको सपोर्ट करेंगे। उनके कार्यकर्ता भी दुखी है कि इंडिया अलायंस में क्यों आए हैं वो। कल तक जो लोग कहते थे कि पूरे मुल्क से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, आज वही लोग कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। आपने देखा कि 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात हुए, 3 रियासतों में भाजपा ने भारी अक्सरियत से जीत हासिल की। एक जगह से कांग्रेस जीती और उसके बाद भाजपा ने भी काफ़ी ज़्यादा जश्न मनाया और लोगों ने भी ये कहना शुरू किया कि इंडिया अलायंस को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कारकुन ऋषि कौल किलम जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। ऋषि जी, क्या कहेंगे, जो लोग कल तक कह रहे थे कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, आज वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को लोगों ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया है, क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, पूरी उम्मीद थी कि भाजपा का जो है सफाया होगा और हमें भी पूरी उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने पिछले इंटरव्यू में भी और पहले भी यही कहा, जब तक ये इंडिया अलायंस रहेगा भाजपा, ये कांग्रेस को नुकसान होगा और भाजपा को फ़ायदा होगा, क्योंकि भाजपा उसी बात का फ़ायदा उठा रही है कि इंडिया अलायंस में लोगों ने नकारा है उन पार्टीज़ को। कांग्रेस को मैंने पहले भी बोला अपने दम पे इलेक्शन लड़ना चाहिए और लोग उनको सपोर्ट करेंगे। उनके कार्यकर्ता भी दुखी है कि इंडिया अलायंस में क्यों आए हैं वो। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अब चलो भाजपा है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस अपने दम पे इलेक्शन लड़ सकती है और वापसी कर सकती है, लेकिन अगर इंडिया अलायंस में रहेगी तो कांग्रेस का 50 पार भी होना मुश्किल है। नहीं, इतना बड़ा अलायंस करके वो भाजपा को टक्कर नहीं दे पाई, तो अकेली कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, अलायंस में आप मुझे बताइए लीडरशिप किसकी है? अलायंस में लीडरशिप वही है जिनको लोगों ने नकारा है। अलायंस में लीडरशिप वही है जिन पे कहीं ना कहीं कोई दाग लगा है। अलायंस में लीडर वही है जो करप्टेड है। अलायंस में लीडर वही है जिनको लोग पसंद नहीं करते, तो कांग्रेस को तो नुकसान होना ही है। कांग्रेस खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, कांग्रेस खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि हम देश में इलेक्शन अपने दम पे लड़ेंगे जैसे पहले लड़ते थे। अब काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ अलायंस के सारे, आखिरकार ये क्या है? ये नया एक मैं ट्रेंड देख रहा हूँ। बहुत मेहनत की कांग्रेस ने, खासकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करें, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहां से कांग्रेस हारेगी, लेकिन वहां पर भी करारी हार कांग्रेस को देखने को। मैं छत्तीसगढ़ भी गया था, राजस्थान भी गया था, जिस तरह से कांग्रेस ने डेवलपमेंट वहां पे की थी, कोई उम्मीद ही नहीं थी कि भाजपा आ भी सकती है। लेकिन कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला मेन मकसद मेन जो हो रहा है वो है इंडिया अलायंस। जब तक कांग्रेस इंडिया अलायंस से बाहर नहीं आएगी, ये नुकसान उठाती रहेगी, और आने वाले टाइम पे अगर 2024 में भी इंडिया अलायंस बरकरार रहा तो कांग्रेस 50 पार भी होना मुश्किल है। अगर हम बात करें जम्मू व कश्मीर की, तो जम्मू व कश्मीर में भी एक अलायंस बना है जिससे गुपकार अलायंस का नाम दिया गया है। क्या आपको लगता है कि जम्मू व कश्मीर में गुपकार अलायंस भाजपा का मुकाबला कर पाएगी? 101% अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पे इलेक्शन लड़ेगी तो वापसी कर सकती है और भाजपा का सफाया होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। लेकिन एनसी भी तो गुपकार अलायंस का हिस्सा। लेकिन मैं पूरी बात कंप्लीट करूं, लेकिन मैं आपकी चैनल के माध्यम से डॉक्टर फारूक साहब को और एनसी के लीडर्स को यह कहना चाहता हूं कि आप सर्वे करो, आपको लोग पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस आए, लोग चाहते हैं कांग्रेस यहाँ वापस आए, लेकिन जब तक ये गुपकार अलायंस आपका रहेगा, खासकर पीडीपी के साथ, महबूबा मुफ्ती जी के साथ, तो आपको नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप आने वाले टाइम पे देखिए, अगर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, तारीगामी, ये सब इलेक्शन गुपकार अलायंस में लड़ेंगे तो कितना नुकसान होगा। भाजपा यही तो चाहती है कि ये गुपकार अलायंस में लड़े, ये इंडिया अलायंस में लड़े, क्योंकि भाजपा को उसका फायदा है। नरेंद्र मोदी की जो प्लानिंग है और अमित शाह और देश के भाजपा के लीडर्स की प्लानिंग क्या है, वो चाहते हैं कि ये एकजुट होए, यूनाइट होए और हम फायदा उठाएं। लेकिन अलायंस होने के बावजूद भी वो लोग एकदम से एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे सवाल उठा रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पे सवाल उठा रही है। शायद इसलिए कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अगर हम अलायंस में हारेंगे तो हम कहीं ना कहीं भाजपा के जैसे ए टीम बी टीम हम भी बन के रहे, इसलिए पीडीपी का कहीं ना कहीं दिल जो है वो भाजपा की तरफ ही और जा रहा है। जहां तक मुझे लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती जी चाहती है कि भाजपा के साथ आने वाले टाइम पे हाथ मिलाया जाए। आपको लगता है कि इतनी सीटें महबूबा मुफ्ती को मिलेंगी कि वो भाजपा के साथ हाथ? देखिए, भाजपा अगर जम्मू से सीटें लेती है तो भाजपा को कहीं ना कहीं कश्मीर से जरूरत है, तो भाजपा ने वहां अपनी पार्टी
पार्टी, सजाद लोन, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, इन सबको तो खड़ा किया है। तो इसीलिए भाजपा ने कहीं ना कहीं इनको भी खड़ा कर रखा है। अब वो चाहते पीडीपी को भी, चाहे 10 सीटें, 12 सीटें, 15 सीटें ले, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़े, कांग्रेस को तोड़े। लेकिन मैं उनको आपकी चैनल के माध्यम से, कांग्रेस प्रेसिडेंट वकार साहब को और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को ये कहना चाहता हूँ, एलआई से दूर होइए। इससे बेटर है कांग्रेस और एनसी अपने दम पे लड़े, तो कहीं ना कहीं वापसी करेंगे। लेकिन पीडीपी को साथ रखेंगे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ रखेंगे, नुकसान होगा और कुछ क्या लगता है फिर से जम्मू और कश्मीर में हमें कोalition गवर्नमेंट ही देखने को मिलेगी अगर यहाँ पर इंतखाबात हो? 1%, चाहे वह बीजेपी के साथ बने, चाहे या कोई, लेकिन कोलिशन नहीं, अकेले दम पे कोई नहीं आएगा। अगर अकेले दम पे आ भी जाता है तो फिर उनको सेपरेट इलेक्शन लड़ना चाहिए, अगर वो चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे है। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कोलिशन का साथ जरूरत पड़ेगी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि कौल किलम जी थे हमारे साथ और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि वो यहाँ पर कुछ सीटें ले पाए तो उससे बेहतर है कि वो अलायंस से अलग हो जाए, क्योंकि अलायंस की अगर बात करें तो अलायंस की वजह से इस वक्त लोग एनसी को भी नापसंद करने लगे हैं। और इनका कहना है कि मैं जिन लोगों से मिला, मेरी जिन लोगों से बातचीत हुई, साफ तौर पर लोगों का भी ये रुझान है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को गुपकार अलायंस से अलग होना होगा। देखना ये जरूर होगा कि इलेक्शन से पहले ये सरकारी पार्टी, ये सियासी पार्टियां क्या कुछ फैसला लेती हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।